अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो सेल्फ केयर पे है, सेल्फ लव पे है, डिप्रेशन पे, एंजाइटी, टेंशन, मतलब हर चीज़ का एक मिक्सचर है कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होती क्या है, ठीक है, इससे हम किस तरीके से निकल सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगी और कुछ योगा एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करती हूँ जब मुझे डिप्रेशन हो जाता है, तो वो मैं किस तरीके से हमारे टेंशन को रिलीज करती हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, तो वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करके जाना। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। अच्छा जनाब, वीडियो की तरफ चलते हैं। डिप्रेशन का मसला, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन मतलब हमें किस तरीके से पता चले कि हमें टेंशन हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रही है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हमारे पास हैं वो सब कुछ हमारे पास हों और उसके बावजूद भी हम लोग ना खुश हों, हमारा दिल खुश ना हो, हमारा दिमाग खुश ना हो, हम अंदर से खुश ना हो, तो वो डिप्रेशन है, ठीक है। मतलब हम फिर भी कश्मकश का और जहनी खौफ का शिकार रहें तो वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में अब हमें भूख नहीं लगती है ज़्यादा, या तो बहुत भूख लगती है कि बंदा बिल्कुल नॉन स्टॉप थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाता रहता है, या बिल्कुल भूख नहीं लगती है, या बहुत ज़्यादा सोता है, या बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो ये सारी वजूहात जो है ना बिला वजह चिड़चिड़ापन का जो है शिकार हो जाता है, ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन में आती है। अच्छा, डिप्रेशन है क्या? हर इंसान को हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। जब ज़िंदगी हमारी चल रही है तो उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, कहीं गम आ रहा है, कहीं खुशी आ रहा है। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का जो है ना शुक्र अदा करना सीख लें, ठीक है। चाहे हमारे पास तिनका बराबर भी छोटी चीज़ है ना, उसका भी आप लोग शुक्र अदा करना सीख लें, क्योंकि शुक्र एक इस तरीके का लफ्ज़ है ना जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। अगर आप लोगों के पास कम भी है ना, ज़्यादा नहीं है, तो भी आप लोग मुतमईन रहेंगे, आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, तो भी आप लोग रात को सुकून की नींद सोएंगे, स्ट्रेसलेस होकर सोएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हो के भी आप लोगों को खुशी महसूस नहीं हो रही है, आप लोग फिर भी टेंशन में है, डिप्रेशन में है कि हमारे पास इतना कुछ है उसके बावजूद भी सुकून नहीं है, तो वो डिप्रेशन है, ठीक है। और उसकी सबसे मेन वजह ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। मैंने जो अपनी ज़िंदगी के असूल बनाए हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, हर नेमत का अल्लाह पाक से शुक्र अदा करना, शुक्रिया अल्लाह ताला का अदा करना शुरू कर दें, ठीक है। अपनी ज़बान से, अपने दिल से। आप लोग अगर नहीं भी नमाज़ पढ़ते, वैसे तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, अगर नहीं भी पढ़ते तो उठते बैठते जो नेमत खाएँ, जो पहने, जो ओढ़े, जो अल्लाह ताला नेमत आपको अदा करे, हर नेमत का अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करें, ठीक है। मैं अब अपना बताती हूँ कि मैं हर चीज़ हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि अगर छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, अगर आप लोग उसमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करेंगे ना उठते बैठते, अल्लाह ताला आपको पता नहीं कहाँ से नवाजता चला जाएगा, नवाजता चला जाएगा। आपको जिन चीज़ों की ख्वाहिश और तलब नहीं होगी ना, वो भी आपकी ज़बान से बिन मांगे ही आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लें, ठीक है। उसके बाद जो है डिप्रेशन कम करने का सबसे मेन और एक और वजह जो है वो ये है कि हमने अपना जो रिमोट है ना वो हमने सोसाइटी के हाथ में दिया हुआ है, जो कि हमने उन लोगों के हाथों में नहीं देना, इसे हमने अपने ही हाथ में रखना है, ठीक है। मतलब अगर हमारा किसी काम से हमें खुशी मिलती है, कुछ काम करने से हमारे दिल को सुकून मिलता है, और हम सिर्फ यही सोच के नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर हम बस डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए अपने रिमोट को, अपने कंट्रोल को अपने हाथों में रखें, सोसाइटी के हाथों में नहीं रखें, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्यों फ़र्क पड़े, वो भी हमारी तरह इंसान है, ठीक है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। अगर कोई आपको कुछ कह देता है या कोई बात कर देता है, तो अल्लाह ने एक कान दिया है, दूसरा कान भी दिया है ना, इसीलिए दिया है कि आप यहाँ से इग्नोर करें, नेगेटिव लोगों से पीछे रहें, हटें थोड़ा दूर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, वो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं या कुछ भी, तो आप उनसे थोड़ा कट ऑफ हो जाएं, ठीक है। और बजाय इसके कि अपनी आप जहनी हालत ख़राब करें, अपने ऊपर टेंशन लें, डिप्रेशन, जो आप लोगों का दिल करता है, जिस चीज़ से आप लोगों को दिली सुकून मिलता है, दिली खुशी मिलती है, आप लोग वो करना पसंद करते हैं, तो वो आप करें, ठीक है। लोगों के बारे में मत सोचें। जिस दिन आप लोगों ने अपने थॉट्स चेंज कर लिए, जिस दिन आपने अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दी ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, फलाना हमारे बारे में क्या बात करेगा, बस ये एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गई ना, तो आप लोग की ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मत सोचें सोसाइटी क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा। जो आपका दिल करता है, जो आपके दिल को सुकून पहुंचाता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे डिप्रेशन, हमारे मेंटल हेल्थ से हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है।
और लेडीज़ का जो है, अगर आप लोग को ना पता हो तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। हार्मोन्स में इनका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो उस वजह से होता है जो औरतें, जो खवातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेती हैं, मर्दों में भी यही है, सिर्फ खवातीन में नहीं है, कि प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो उनका हाई हो जाता है। और दूसरा ये कि नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि इन हार्मोन्स का हमारे दिमाग के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती है। फिर बहुत सारे लोग, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, रात को मेडिसिन खा रहे होते हैं। भाई इन मेडिसिन को अपनी आदत नहीं बनाएं, अपनी बॉडी को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आप क्यों किसी की भी बात को अपने ऊपर सवार करें, ठीक है। लोग हैं, लोग तो बातें करेंगे ही, लोग तो आपको कहेंगे ही, हर कोई हमें अप्रिशिएट भी नहीं करता। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमें लोग पसंद नहीं करते, फिर हमारे बारे में ये बातें करते हैं। तो करने दें, मुंह है तो बातें तो करेंगे ना। आप लोग क्यों इतना सवार करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ मंजिलों में पाना है, कुछ तय करना है, तो लोगों को पीछे छोड़ दें, ठीक है। इन बातों को पीछे छोड़ दें। जो आपसे कदम मिला के चलता है उससे लेके चलें साथ, और जो आपको बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स देता है, मतलब नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, उनसे आप कट ऑफ हो जाएं, ठीक है। इसमें ही बेहतरी है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं। देखें, ये 5 उंगलियां, ठीक है, ये सारी एक जैसी नहीं है। इसी तरह किसी को हम पसंद आते हैं, कोई हमें पसंद आता है, किसी को हम पसंद नहीं आते तो कोई हमें भी पसंद नहीं आता, ठीक है। तो अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा तो छोड़ दें भी, कोई बात नहीं, नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरीके के होते हैं जो हमें भी पसंद आते, हमें नहीं पसंद आते। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है बिला वजह का, हमें नहीं पसंद आते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग पर सवार मत करें अगर अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरा ये कि जैसे रिस्क में, अगर क्या नाम है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं तो लोग परेशान हैं, अगर शादी हो गई है तो परेशान है, शादी नहीं हुई है तो परेशान है, अगर बच्चे, शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हुए तो परेशान है, और अगर कोई मोटा है तो परेशान है, पतला है तो परेशान है, काला है तो परेशान है, गोरी है। मतलब कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ना हमारी टेंशन चल रही है, और ये टेंशन क्रिएट कौन करते हैं? जो हमारे माहौल में इर्द गिर्द के लोग होते हैं, ठीक है, ये वो क्रिएट करते हैं। तो इन लोगों से हमें किस तरीके से निकलना है, ये हमारी अपनी विल पावर होनी चाहिए। हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ना कि अपनी सोसाइटी के हाथ में दे देना है कि वो हमें अपनी मर्जी से, भाई जैसे हम चाह रहे हैं वो वैसे, वो तो चाहेंगे अगर नेगेटिविटी को फैला रहे हैं तो वो तो चाहेंगे अच्छा है कि ये टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, हर वक्त इन बातों में ही गुमसुम रहें, टेंशन लें, डिप्रेशन लें। तो इस तरीके से नहीं करना। ज़िंदगी में अगर कितने भी अप्स एंड डाउन है, कितने भी उतार चढ़ाव है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है, बिल्कुल सुकून से। और दूसरा ये, अगर आप लोगों को टेंशन हो रही है, ठीक है, और लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वो करना है जो आपका दिल कहता है। सोसाइटी को नहीं बीच में लाना, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको नहीं पसंद कर रहा, छड्डो, मिट्टी पाओ उस पर, नहीं पसंद कर रहा ना सही, आप साथ नहीं रहना चाह रहा, अगर आपको अहमियत नहीं दे रहा तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे। उसकी वजह से अपना हाल, अपना मुस्तकबिल मत ख़राब करें, ठीक है। अच्छा जनाब, और दूसरी बात ये कि अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही हो ना, तो मैं कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ, कुछ बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपना स्ट्रेस टेस्ट जो है ना वो कम कर। अच्छा जनाब, योगा की एक्सरसाइज बताने से पहले एक चीज़ रह गई है, वो मेन चीज़ ये है कि क्या नाम है, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की एक वजह और होती है, वो होता है जेलस फैक्टर, ठीक है। जेलसी फैक्टर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, ठीक है। लोग किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी के पास कोई चीज़ आ जाए तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होती और उनका जेलस फैक्टर इतना बढ़ जाता है, एक तो आपका इंप्रेशन दूसरे बंदे पे भी बहुत बुरा पड़ जाता है, क्योंकि जब आपको अंदर से जलन हो रही होती है ना, तो अगला बंदा इस चीज़ को भांप लेता है, ठीक है। कहता कुछ है कि नहीं, वो उसके ज़र्फ़ के ऊपर है, लेकिन उसको पता चल जाता है, क्योंकि आप इतनी कड़वी कसीली बातें करने लग जाएंगे, या इतना अजीब सा मुंह बना लेंगे, या अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाएंगे। एक ये चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है। जेलसपन इस तरीके से है जैसे आप मिसाल ले लें कि दीमक जो है लकड़ी को चाट जाती है ना, इसी तरह हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है ना, हमारे जेलसपन की वजह से और बिला वजह कुड़ते रहना, सड़ते रहना, किसी की खुशी को बर्दाश्त ना करना, ये हमारी बॉडी को दीमक की तरह खा जाती है, ठीक है। तो अब इस बात का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लें कि आप लोग को जान ज़्यादा ज़रूरी है या जेलसी ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को आप जो है 2 तराजू में रख के तोल लें, तो जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, टेंशन फ्री रखें, अल्लाह से दुआ करें कि जो चीज़ आप किसी के पास देख रहे हो उसकी खुशी में खुश हो, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला वो आपको भी दे दे, ठीक है। देखें, ज़िंदगी में हर चीज़ का दारोमदार नीयतों पे होता है, ठीक है। अगर आपकी नीयत ख़राब है ना, अगर आपका सिर्फ काम सड़ना, जलना, कूदना और किसी की खुशी में ना खुश रहना, दिल से बुरी बातें निकालना,
तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, वो इंसान चाहे आगे वो तो इंसान आगे बढ़ता जाएगा, खुद जो रिस्क जो नेमतें उसकी ज़िंदगी में लिखी हैं वो तो उसको मिल के रहेंगी, उससे हम जंग नहीं कर सकते। तो बिला वजह आप अपनी नीयत को क्यों बुरा करें, बिला वजह आप अपने किए किराए पर पानी क्यों फेरें, बिला वजह अपने किरदार अपनी शख्सियत को क्यों बुरा करें। इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, हैप्पी रहें, हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई चीज़ किसी के पास देखते हैं, खुशी का इजहार करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी वही चीज़ नवाजे, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने आप से मोहब्बत करें। अगर हम अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते ना, तो कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दें। जब भी शीशा देखें, ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा तो कोई हसीन है ही नहीं, ठीक है। अपने अंदर ही खूबियाँ तलाश करें, अपनी ज़ात से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। अगर कोई नुक्स नज़र आता है उसको संवारने में बस अपने ऊपर मेहनत करें, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगियों को ना आप लोग दूसरों को टॉन्ट करना छोड़ दें, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करें, अपनी ज़ात पे मेहनत करें, अपनी शख्सियत को निखारें कि लोग आपकी तलब करें ना कि आप लोगों की तलब करें, ठीक है। तो जनाब बस ये छोटा सा एक लेक्चर है, आई होप सो अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है, कि ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा जाता है जिससे हम डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन से महफूज रह सकते हैं। अपने आप से मोहब्बत किस तरीके से कर सकते हैं, अपना ख्याल करें। अगर घर में हैं तो भाई फेशियल कर लिया, मैनी पेडी कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, सॉन्ग सुन लिए, चिल रहें हर वक्त टेंशन फ्री रहेंगे। फिर आप लोग कोई टेंशन डिप्रेशन आती भी है तो चलो जी मिट्टी पाओ, ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी यूँ होता है, कभी यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ नहीं चलता रहता है सब कुछ, ठीक है। अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, ये ज़िंदगी, यही तो ज़िंदगी है। इससे अगर आप लोगों ने मजबूती से, ताकतवरी से अगर गुजार लिया तो आप लोग एक कामयाब इंसान हैं, ठीक है जी। अब योगा एक्सरसाइज की तरफ मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो मैं करती हूँ, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं करती हूँ, मैंने खुद भी नेट से सर्च की है, इसीलिए वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि बहुत ज़्यादा डॉक्टरी झाड़ रही है या क्या, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, जो है बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, जिस तरीके से हम नमाज पे जाते हैं, नमाज में नीचे सजदे में जाते हैं, ठीक है। देखिए सजदा जो है ना वो इसीलिए रखा गया है कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है ब्रेन में, ठीक है। हमारे जो बॉडी का ब्लड है वो सब सारा हमारे ब्रेन में जाता है। जैसे हम सजदे में जाते हैं उस तरह आपने जो है ना झुक जाना है नीचे को, और झुक के जो है ना अपना सर नीचे कर लेना है, बिल्कुल जिस तरीके से हम सजदे में जाते हैं, और अपनी बैक को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ठीक है। बैक को थोड़ा ऊपर कर लेना और काफ़ी देर हमने यूं ही सजदे में रहना है, ठीक है, जितनी देर आप लोग रह सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और हमारा सारा ब्लड हमारे दिमाग तक पहुंचेगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया टेंशन और डिप्रेशन रिलीज़ करने का। दूसरा जो है आप लोगों ने जो है इनहेल एक्सेल अपनी ज़िंदगी में रखना है। इनहेल एक्सेल क्या होता है, मतलब सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर करना, ठीक है। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, ऑक्सीजन अच्छी होती है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। अगर हमारे दिमाग को ऑक्सीजन अच्छे से ना मिले तो वर्क भी अच्छे से नहीं करता, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से बैठ जाना है, जैसे हम बेड से उठे हैं या कहीं से भी, या कोई आप नीचे मैट वगैरह डाल सकते हैं ज़मीन पे, उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, जिस तरीके की जगह पे भी आप बैठ जाए, ठीक है। रिलैक्स होकर बैठ जाना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना है अभी मैं अपनी परवाह कर रही हूँ, अपनी केयर कर रही हूँ और अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है। अपनी मौज मस्ती में रहना है। ये नहीं कि बैठे हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं, फलाने ने मुझे ये कहा था, ये टेंशन है, ये सब नहीं सोचना, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। सबसे पहले लंबा सांस लेना है, ठीक है। सांस नाक से लेना है, मुंह से निकाल देना है, इनहेल एक्सहेल हो गया ये। इसी तरह हमने जो है अगेन दोबारा सांस नाक से लेके 10 तक काउंटिंग करनी है, रोकी रखना है सांस, फिर अपने मुंह से सांस बाहर निकाल देना है। ये इनहेल एक्सहेल करने से हमारे फेफड़े अच्छे से वर्क करेंगे, हमारे लंग्स अच्छे से वर्क करेंगे, और दूसरा ये कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, हमारा टेंशन लेवल थोड़ा कम होगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो 2 एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही, एक हमने करनी है, ये हमारा नोज है, ठीक है। इस नोज के हमने इस एरिए से जो है इनहेल करना है, अगेन यहाँ पे फिक्र रख लेनी है, यहाँ से एक्सहेल करना है, ठीक है। ये इनहेल एक्सहेल करने से आपको आपके बहुत सारे मसले अंदर से हल हो जाते हैं, ठीक है। योगा हमारा है ही क्या, यही तो चीज़ है कि हमें सांस लेने का सही तरह तरीका पता चलता है, इनहेल एक्सहेल करने का तरीका पता चलता है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सांस नाक से खींचना है, जितना खींच सकते हैं, जैसे मैंने अभी खींचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खींच के दिखाया क्योंकि वीडियो में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। और फिर लेके आपने 10 तक काउंटिंग करनी है और मुँह से सांस बाहर कर देना है।
10 से 15 दफ़ा करें, 10 दफ़ा कर लें शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आप इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है, हाँ जी जनाब, एक एक्सरसाइज जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हमने नोज़ के ज़रिए करनी है। हमने अच्छा पहले अपने नोज़ को यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अंगूठा रख के यहाँ से इनहेल करना है और फिर यहाँ पे फिंगर रख लेनी है, यहाँ से एक्सहेल करना है। फिर यहाँ पे हमने यूँ फिंगर रख लेनी है, यहाँ से इनहेल करना है, फिर यूँ फिंगर रख लेनी है, यहाँ से एक्सहेल करना है, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा आपको एक स्टेप करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब हमने यूँ करके पकड़ा, फिर हमने यूँ कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम सांस लेंगे, लंबा सांस जितना आप खींच सकते हैं। यहाँ से हमने निकाल दिया, यहाँ से हमने सांस लिया। इसी तरह अब अगेन दोबारा जो है हम यहाँ पे, यहाँ से इनहेल, यहाँ से एक्सहेल, फिर यहाँ से इनहेल, यहाँ से इनहेल, यहाँ से एक्सहेल, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मतलब चेंज कर करके करते जाएंगे। अब हमने यहाँ से हमने इनहेल किया, यहाँ से एक्सहेल किया। अब हम यहाँ पे फिंगर रखेंगे, यहाँ से इनहेल करेंगे और यहाँ फिंगर रखेंगे, यहाँ से एक्सहेल करेंगे। इसी तरह हमने दोनों तरफ ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाले इनहेल एक्सहेल से जो है ना, एक हमने 10 सेकंड के लिए रुक जाना है, ठीक है। जितनी आपकी विल पावर है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब मैं 10 तक काउंटिंग करती हूँ और फिर मैं जो हूँ अपना सांस रिलीज़ कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे बंद कान एकदम से खुल जाएंगे। आप लोगों को खुद महसूस होगा जब आप सांस को खींचेंगे और सांस को बाहर करेंगे तो। और दूसरा ये हमारे कान खुल जाएंगे और हमारी ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन फराहम होगी और ब्लड सर्कुलेशन हमारी अच्छी होगी, तो उससे भी हमारा डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी जनाब, बस ये 2 एक्सरसाइज थी, ठीक है। एक जो है हमने नाक से इनहेल और मुंह से एक्सहेल करना है। एक जो है हमने दोनों तरफ से, एक तरफ से इनहेल और एक तरफ से एक्सहेल करना है। फिर दूसरी डायरेक्शन में जाके एक तरफ से इनहेल और दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है, ठीक है। बस ये छोटी सी 2-3 जो है टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो मैं खुद करती हूँ और मुझे काफ़ी फ़र्क लगता है कि मेरी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो गई है। और दूसरा ये कि अपना डिप्रेशन और अपनी एंजाइटी वगैरह इससे मुझे कम लगती है। इसे अपने रेगुलर बेस पे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। मॉर्निंग में चाहे तो मॉर्निंग में कर लें, जिस टाइम आपको टाइम मिले, चाहे तो दिन में 2 बार कर लें। ये सब आपकी विल पावर पे, ठीक है। हाँ जी जनाब, बस ये थी एक्सरसाइज जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बस छोटी सी टिप्स थी और छोटा सा लेक्चर था। जो किसी के दिल को लगा हो, तो किसी का स्ट्रेस लेवल, टेंशन लेवल कम हो गया और मेरी बातें सुन के किसी कोई मोटिवेट हुआ हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बस ये मैं आपके साथ कुछ दिल की बातें करना चाहती थी। मैं अपना स्ट्रेस लेवल, अपना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी किस तरीके से कम करती हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस ये थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।